तीसरे और को करोगे। हाँ कोई कोटड़ी कौन बनावनी तो अपन कमरा ही बनाना है। आज हमारे इस पारिवारिक प्रांगण में, इस समाज के पारिवारिक प्रांगण में साहब पधारे हैं। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साहब से निवेदन करूंगा कि ये हमारा जन समुदाय आपकी मुखारबिंद से कुछ घोषणाएं और कुछ आशीर्वाद स्वरूप आपका उद्बोधन सुनना चाह रहे हैं बहुत ही लगन से। तो साहब से मेरा निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन दें। राम राम भाइयों, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करना चाहता हूं। आज के इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भूमाराम जी और हमारे अभी नवनिर्वाचित सरपंच फोरम के अध्यक्ष दर्शना देवी जी, हमारे बीच में अभी सरपंच बने हैं बहुत अच्छे मतों के साथ, विश्वास के साथ, मोहसिन जी शायद चले गए थे। और जब से मैंने राजनीति शुरू की है तब से मैं हमेशा मेरी तरफ से आदर करता रहा हूं आदरणीय दानाराम जी, आदरणीय उपचंद जी, परिहार प्रधान विद्याधर जी मेघवाल, हमारे जो मोर्चा है इसके ऐसे मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुभाष जी सरपंच बनियाला, और हमारे बीच में नारायण जी बैठे हैं। मैं इनके गांव में गया पहले बहुत ही मुझे आदेश दिया कि हमारी पंचायत बनाओ ही नहीं। मैं तो मेरे वादे बैठा रहा ये रहे नहीं ये दड़े। मैंने जो है आदरणीय श्री चौथराम जी पूर्व सरपंच, और किन शब्दों में मैं धन्यवाद दूं, मेरे बहुत पुराने साथी और आज जो भामाशाह के रूप में हमारे बीच में विराजमान है भाई प्रताप जी मेघवाल, आदरणीय प्रकाश जी मेघवाल, हमारे पूर्व प्रिंसिपल पलाराम जी जिंदल, नंदलाल जी सबलानिया, और बहुत ही मेरे प्रिय साथी युवा साथी भाई जुगलाल जी पूर्व सरपंच, आदरणीय श्री पानीराम जी, नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता रहे भाई आरता कुमार जी, मनीराम जी अध्यापक, महेंद्र बुंदेला जी, नौरंग मेघवाल जी, अभी हमारे गाजवास पंचायत से एससी की उम्मीदवार को जिता के लाए हैं भाई सुरेंद्र जी सारण, और संजय कृष्णा जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष सम्माननीय कृष्ण सारण जी, बीरूराम जी छापरवाल, मदनलाल जी गाजवास, और नवनिर्वाचित सरपंच भाई दलीप खां जी, चिंडूराम जी दायमा, और तोगास से सरपंच हैं उनके प्रतिनिधि कृष्ण कुमार जी, उद्दाराम जी झाड़सर, बनवारी जी घोटड़ बाय, और उपस्थित सभी मेरे भाइयों और मित्रों, कई बार
ऐसी परिस्थितियां और वातावरण बन जाता है, समय थोड़ा होता है तो कई बार रास्ता आदमी थोड़ा रास्ते से इधर उधर हो जाता है। मैं जब छोटा सा था, मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, तो मैं मेरे छोटे भाई के ससुराल में मैं गया। उसकी शादी मेरे से पहले हो गई थी। तो मैं गया तो रास्ते में आंधी आ गई, तेज आंधी, काली पीली जिसको बोलते हैं, और मैं रास्ता भटक गया। और जहां मुझे झाड़ से जाना था, मैं दूसरे गांव में चला गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, उसमें कई एक आदमी की गलती नहीं होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। कोई भूल होती है तो दोनों तरफ से होती है, कोई समझ में नहीं आती है तो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। चुनाव में समय कम होता है और समय कम के अभाव के कारण मैं कभी इस राजनीति में, मैं तो दिल्ली वाली राजनीति मेरा बड़ी राजनीति में, और विधायक एक ऐसी चीज है जो जनता से सीधा उसका संपर्क रहता है। वो थोड़ा मुझे अभाव रहा, समय की कमी रही, इस कारण मैं कुछ साथियों से बात नहीं कर पाया। इसके पीछे ये कारण भी था कि हमारे सुजानगढ़ से विधायक हैं, मंत्री हैं, अभी एसवस चल रहे हैं। उन्होंने जाके पायलट साहब को कहा, जो अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मुझे सुजानगढ़ से जिताना है तो नरेंद्र बुढ़ानिया को रत्नगढ़ से टिकट दो, क्योंकि रत्नगढ़ के शेड्यूल कास्ट के वोट हैं, वो सिर्फ नरेंद्र बुढ़ानिया को ही मिल सकते हैं, ये दूसरे उम्मीदवार को नहीं मिल सकते। तो मैं इससे अदर झूल के अंदर था कि मुझे कहां से लड़ाएंगे, तारानगर से लड़ाएंगे कि रत्नगढ़ से लड़ाएंगे कि लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, ये भी। अल्टीमेटली ऐसा सहयोग हो गया कि राहुल गांधी ने निर्णय कर दिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, कि जो लगातार 2 बार हार गया हो उसको कांग्रेस टिकट नहीं देगी, उनको संगठन में काम करने की जिम्मेदारी देंगे। तो मुझे जो है एकदम से अचानक मुझे आदेश मिला कि नहीं, आपको तारानगर लड़ना जा रहा है। उस थोड़े समय में मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मुझे साथियों ने बहुत भी मदद भी की है, मदद की है तभी मैं चुनाव जीता हूं, नहीं तो चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं। किसी ने वोट से की है, किसी ने आत्मा से की है, किसी ने किसी तरह से ब्लेसिंग देता है आदमी, तभी काम चलता है। मैं विधायक बन गया, मैं अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे, स्टेचू के आगे मेरा पहला भाषण था कि जो आदमी, जो भाई किन्हीं कारण से जो हमारे परिवार के थे वो किसी कारण से चले गए, वो आज वापस आ जाए। मेरे दिल के दरवाजे और मेरे घर के दरवाजे उनके लिए खुले। आप में से कई लोग मौजूद भी होंगे उस टाइम में, आशा कुमार जी आप तो मौजूद थे। मेरा पहला भाषण था ये, और मैंने ये भी कहा था गांव गांव जाकर के कि रेलगाड़ी है वो स्टेशन पे खड़ी है, रेलगाड़ी पटरी पे होगी ना, वो रेलगाड़ी पटरी के ऊपर आपके गांव में खड़ी है, उसका ड्राइवर भी मैं हूं, उसका टिकट चेक करने वाला भी मैं हूं। इधर तुरंत गाड़ी में बैठ जाओ, टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, चलाऊंगा भी मैं और चेकिंग भी मैं करूंगा। ये बात मैंने सब जगह कही। मुझे पता था
कि परिवार से अलग रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज अमेरिका चले जाओ, जर्मनी, जापान चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, वहां जाओगे तो आपके देश की याद आएगी, और देश में रहोगे तो आपके प्रदेश की आएगी, प्रदेश में रहोगे तो आपकी घर की याद आएगी। आदमी रह नहीं सकता उसके बिना। मैं विधायक बना निश्चित रूप से, लेकिन पूरा विधायक मैं आज बनाऊं, पूरा विधायक मैं आज बनाऊं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे परिवार के लोग जो हमसे इन्हीं कारणों से अलग हो गए थे, उन्हें एक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पार्टी के साथ और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो आज फैसला किया है, मैं दिल से, हृदय से, मन से आपको धन्यवाद देता हूं। कई चीजों की शंकाएं भी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चालाक और चतुर